मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। देखो, हालांकि अभी मैं ऐसा बुढ़ा नहीं हुआ हूं, पर मैं सुना देता हूं, पवार साहब कहीं ऐसा ना हो जाए, ना हो जाए ये कह करके। अभी तो ठीक हो। हरियाणा में गुरुकुलों की परंपरा बड़ी रही। स्वामी उमानंद जी प्रसिद्ध हमारे स्वामी जी थे। तो स्वामी जी के पास, क्योंकि वहां पर घोषणा होती है दान की, पैसों की, वो भंडारे में, उस उत्सव में जलसा जो होता था, वार्षिक उत्सव, उसी में घोषणा होती थी। तो एक बुजुर्ग आदमी आया, बिल्कुल बुजुर्ग सा। उसने कहा कि स्वामी जी मैं भी कुछ दान करना चाहता हूं। अच्छा, स्वामी जी ने सोचा बूढ़ा सा आदमी है, देखने में सुथरा सा है, तो बहुत माल पानी होगा इसके पास। अब कहता होगा स्वामी जी मैं सारी संपत्ति देना चाहता हूं। स्वामी जी ने कहा भाई सुन सुन सुन, नीचे से बोल रहा था वो, उनको स्टेज पे बुला लिया। बोले सुन सुन, तू तो यहाँ आ, स्टेज में आकर बोले अब घोषणा कर। थमा दी माइक। बोला स्वामी जी मेरे पास कुछ रहा नहीं, अब ये जीवन बचा है, ये मैं जीवन समर्पित करना चाहता हूं। तो स्वामी जी बुदबुदाए, उनसे रुका तो जाता नहीं था। बोला सुसरा ये जो है ना लकड़ी और फूका होगा हमारी। तो जो है, तो लकड़ी फुकवाने से पहले ही, अभी तो 50 का हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस वर्ष में भी हम महाराज जी को बहुत सारा गिफ्ट देंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं तुम लोग भी कहीं बाद में जाकर के जब होश आ जाए, कहीं लकड़ी फुकवाने के टाइम पर होश आ जाए तो वो तो खतरनाक है। तो इसीलिए जो जीवन है, जैसे आ गए सिंह साहब जीवन रहते आ गए, तो ऐसे आ जाओ पहले ही। हाँ, तो नहीं नहीं, मैं अपने आदरणीय पवार साहब को नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना। तो इसीलिए हम सबको, वो शास्त्र में कहीं कहीं, नीति शास्त्र में कहीं लिखा है, पूर्व वयसी यह शांत शांति तिमति धातु सुक्ष्य मानेसु शांत को न हुआ जाए, तो ऐसे कुछ है कि जब सारे कुछ गया तो शांति हो गया आदमी। तो भाई त्याग नाम, देखो त्याग नाम अभाव का नहीं है, त्याग नाम सामर्थ्य का है। ये ध्यान रखना हमेशा। कोई पहलवान से खड़ा और एक गया कमजोर सा, तो उसने अच्छा मैं तेरे को देख लूंगा देख लूंगा, वो कह रहा अच्छा देखेगा, हाँ हाँ, वो भाग भी रहा है। यानी कि कोई पहलवान को कमजोर छेड़े तो वहां पर पहलवान छोड़ देता है, तो पहलवान का तो त्याग है, कमजोर का त्याग थोड़ी है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं उसको छू दे। तो इसी तरह से जीवन के अंदर मैं हमेशा कहता हूं भाई, तुम्हारे पास खाने को जब बहुत साधन हो तब उपवास करो, पहनने को बहुत कपड़े हो, अपनी अलमारी में से आधे कपड़े दान कर दो, थोड़े से में काम चलाओ। और जो है जब बहुत पहनने को रजाई हो, रात को जो है ना कभी कभी थोड़ी सी ठंडी हवा खा करके भी देखो, थोड़ी सी हवा तो लगने दो। तो यह है तप, यह है त्याग। तो हम सब उस भावना से ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो अपनी चिंता में खोया रहता है, अपने सामर्थ्य विहीन हो जाता है, उसका कोई सूद लेवा नहीं है। पर जब तुम दुनिया की चिंता शुरू कर देते हो, दुनिया के लिए सोचते हो ना, तो समझ लेना भगवान को तुम्हारी चिंता करनी पड़ती है। उस दिन परमात्मा आपकी चिंता करेगा।